ओके जी, बड़ा अच्छा एमसीक्यूज का सिलसिला करा रहा हूँ मैं। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। ऑप्शन है इन फ्लूइड डायनेमिक्स की इंक्रीज फॉर बोथ and decrease for both, increase for liquid and decrease for gas, decrease for liquid and increase for gas। तो बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है सारी एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि बहुत है मैं ये चैप्टर नस्ट के हिसाब से ख़ास तौर पे। तो इसका आंसर है डिक्रीज फॉर लिक्विड एंड इंक्रीज फॉर गैसेस। क्यों भाई? देखो, द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड, हैंस मेक देयर फ्लो easy, but increase of temperature in gases make molecular motion vigorous, then reduces the net flow in particular direction. This is the reason। ठीक है जी। Question 2, the maximum drag force on a falling sphere is 9.8 Newton, its weight is। तो इसका आंसर है 9.8 न्यूटन। ठीक है जी। इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर टर्मिनल वोल्टेज द ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम मैक्सिमम। ठीक है जी। क्वेश्चन 3, ए वाटर hose of internal diameter of 20 millimeter discharge 30 kg of water in 60 seconds. Calculate of speed of water raw for water is 1000 kg per meter cube। तो इसका आंसर है 1.6 मीटर पर सेकेंड। देखो न्यूमेरिकल है ये, वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे टाइम से, एरिया इनटू वेलोसिटी आएगा। ठीक है जी। और फिर ये एरिया इनटू वेलोसिटी तो वैसे ही रहेगा। अब वॉल्यूम होती है मास अपॉन डेंसिटी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया डेंसिटी और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया हमने, और ये एरिया भी उधर जाके डिवाइड, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? मास की वैल्यू पुट करेंगे, एरिया लपाया आर स्क्वायर हो गया, डेंसिटी की जगह डेंसिटी की, टाइम की जगह टी, तो आंसर आ जाएगा वी की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा अच्छा है, द प्रेशर विल बी लो वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज। अब ऑप्शन है ज़ीरो, हाई, लो, कांस्टेंट। तो भाई नस के लिहाज से बहुत है, मैं तो बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एक एक एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर है हाई। क्यों भाई? अकॉर्डिंग टू बर्नौली व्हेन प्रेशर इज लो स्पीड विल बी हाई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाई। अब अगली एमसीक्यूज हम देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है सरफेस टेंशन। आए एक्सप्लेनेशन भी पूरी आपको समझाते हैं। देखो बात क्या होती है कि ड्यू टू सरफेस टेंशन इंक रिमेन स्टक टू द बॉल एंड देन टू द पेपर। ए थिनर इंक कैन ऑल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, सो विस्कोसिटी इज नॉट द मेजर प्रिंसिपल। ये है इसका रीज़न। ठीक है जी। आए एमसीक्यूज नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फ्लो इज सेट टू बी स्ट्रीमलाइन और लेमिनर व्हेन एवरी पार्टिकल मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन या मूव्स अलोंग द सेम पाथ हैज फॉलोड बाय अर्लियर पार्टिकल। तो आंसर है ऑप्शन बी। कैसे भाई? आइए देखते हैं। मूव्स अलोंग द सेम पाथ हैज फॉलोड बाय अर्लियर प्रिंसिपल, क्योंकि क्या होता है, लेमिनर फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑकर व्हेन अ बॉडी फ्लोज इन पैरेलल लेयर विद नो डिस्ट्रप्शन बिटवीन द लेयर। टर्मिनल flow in which the fluid undergoes irregular fluctuation or mixing, the speed of fluid at a point is continuously undergoing change in magnitude and direction। ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। चिमनी वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज टॉल, एक्सपोज्ड टू एयर करंट, वाइड, ए एंड बी बोथ। तो मेरे भाई इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी। देखो, क्या एट ग्रेटर हाइट एयर फ्लो इज फास्ट ड्यू टू fast air flow, the gases of chimney will be moved away and also pressure decrease, so new gases will rush to the place where pressure decreases। तो correct answer। okay जी। question number 8, the raindrop fall from the sky reach the ground with। बड़ा धांसू एमसीक्यूज है। ये भी बहुत है। इसका आंसर है कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। होता क्या है कि in fluid dynamics an object is moving at its terminal velocity if its speed is constant due to the restraining force exerted by the fluid through which it is moving. When rain drop fall due to air resistance, its speed become constant.
and it drove with constant terminal velocity, so its acceleration becomes zero. Correct answer. MCQ said the terminal velocity of a small size spherical body of radius r moving in a fluid varies r. Question number 9. तो देर इसका आंसर है आर स्क्वायर. क्यों भाई? टर्मिनल वेलोसिटी वेरीज डायरेक्टली बाय आर स्क्वायर. अब ये फार्मूला भी है v इक्वल टू 2 LG r² अपॉन 9 हीटा. तो ऑफकोर्स जब कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान आता है, तो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब ट्रैक फोर्सेस इंक्रीज हैज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज. ये क्यों भाई? आइए देखते हैं. As a speed of an object increases, the drag force acting on the body resultant of the sustained, example air or water it is passing through, increases. F naught is equal to 6 pi और F naught कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि ट्रैक फोर्स. फिर देखो, इस बॉडी इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, द अप थ्रस्ट ऑफ द बॉडी इज. क्वेश्चन नंबर 11. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. क्यों भाई? कहते हैं इट इज़ buoyancy law which state that when object is placed in fluid, the fluid exert an upward force we call the buoyant force. The buoyant force comes from the pressure exerted on the object by the fluid. Because the pressure increases as the depth increases, the pressure on the bottom of object is always greater than the top of the surface. Because internal friction of fluid is called surface tension, viscosity, resistance, cohesive force. सो डेयर इसका करेक्ट आंसर है विस्कोसिटी. क्या होती है विस्कोसिटी? द स्टेट ऑफ बीइंग थिक, स्टिकी एंड सेमी फ्लूइड इन कंसिस्टेंसी ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन. फिर v इक्वल टू 2gh1 माइनस h2 शो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम, टॉरी-कैली थ्योरम. तो इसका करेक्ट आंसर है टॉरी-कैली थ्योरम. इसके बाद है बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द. तो ये 13 और 14 एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, टर्नली थ्योरम के स्टेटमेंट क्या थी? टर्नली थ्योरम इज अ लॉ इन हाइड्रोडायनेमिक, द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम एन orifice is equal to depth of body flowing through a distance equal to the total height of the liquid at orifice. और 14 में है द बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्यों भाई? देखो, बर्नौली प्रिंसिपल इज हाइड्रोडायनेमिक इज द प्रेशर इन अ स्ट्रीम ऑफ लाइट इज रिड्यूस एज स्पीड ऑफ द फ्लो इज इंक्रीज इन द हाई वेलोसिटी फ्लो थ्रू द कंस्ट्रक्शन. काइनेटिक एनर्जी मस्ट इंक्रीज द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रेशर एनर्जी. ओके जी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लूइड इज बेस्ड ऑन, तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आइए देखते हैं. पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको एक एक चीज़. तो MCQs नंबर 15, इसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्यों भाई? देखो, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? द मीन वेलोसिटी एट ऑल क्रॉस सेक्शन हैव इक्वल एरियाज आर देन इक्वल, एंड इफ एरियाज आर नॉट इक्वल the velocity are inversely proportional to the area of respective cross section. Q equal to A1 V1. Q से मुराद वॉल्यूमेट्रिक रेट फ्लो, A से मुराद क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लो, V से मुराद मीन वेलोसिटी. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन AV रिमेन कांस्टेंट. तो बहुत इंपॉर्टेंट. अब 16वीं और आखिरी MCQ है, विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस हैज हाई रेजिस्टेंट टू फ्लो? हनी, थिक डार्क, मोबाइल ऑयल. तो ये ऑल ऑफ देम. क्यों भाई? क्योंकि देखो, ऑल हैविंग लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी.